नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मैथ्स पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने एक वीडियो में पहले ही समझा दिया है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है आगे चल के। चलो अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट रीड करिए पहले। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मैंने इससे पहले आपको समझा दिया था। इसमें प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, सारे चीज़ें हमने इंट्रो में समझा दिए थे। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। 140, आप क्या कीजिए, 140 को एलसीएम निकालिए। याद रखिएगा कि हमें जो एलसीएम में नंबर यूज़ करना है वो एक प्राइम नंबर का यूज़ करना है। प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस टाइप से ही हमें यूज़ करना है। सबसे पहले डायरेक्ट किसी और नंबर पे जंप नहीं कीजिएगा। जैसे ये 140 है जो 7 से भी डिविजिबल है, बट हमें 7 से ना जाके सबसे पहले 2 से ही सॉल्व करना है। अब 2 को पहले 2 ले लेते हैं। 2 के टेबल में 14 7 टाइम है। अब ये 0 है यूनिट डिजिट, तो फिर से 2 से कैंसिल होगा। 2 के टेबल में 70 35 में। अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट एक ऑड नंबर है। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? इन दोनों का सम करके चेक करते हैं। 3 + 5 इक्वल टू आता है 8, है ना। अब 8 3 के टेबल में तो नहीं आता, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इसको चेक करते हैं 5 से। 5 के टेबल में 35 7 टाइम में आता है। अब 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता, अब 7 के टेबल में 7 1 टाइम में। तो ये जो हमारा 140 है, इसके जो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। इसका एक ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 156 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता, लेकिन 14 7 टाइम में आता है। फिर 1 इसको कैरी फॉरवर्ड करो। 2 के टेबल में 18 8 टाइम में। अब 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, फिर क्या जाएगा, 3 टाइम में 6, 1 आगे चले जाएगा, और 9 टाइम में ये। अब क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब किससे करेंगे? 3 से। 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, 3 के टेबल में 9 3 टाइम में। क्या अब ये 3 से जाएगा? नहीं। तो ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? ये सीधे 13 से। 13 के टेबल में 13 1 टाइम में। तो इस 156 का प्राइम फैक्टर जो आया है ना, वो क्या है, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 अगेन 2 टाइम है, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। यही आपका सॉल्यूशन है। आप अपने कॉपी में फेयर वर्क में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। अब आया बड़ा नंबर, है ना। अब 3825, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? यूनिट डिजिट चेक करें तो ये एक ऑड नंबर आ रहा है। अगर इवन होता तो ये 2 से भी कैंसिल हो जाता पूरा नंबर, बट यहाँ पर ऑड है तो ये नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा? अब 3 से चेक करने के लिए हम ये जो जितने भी डिजिट दिए हैं इन सब का सम करो। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से करें, 3 × 3, 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, 6 आता है 2 टाइम में, 2 आगे चलेगा, ये हो गया 22। अब 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 21 7 टाइम में, 1 आगे चलेगा, 3 के टेबल में 15 5 टाइम में। क्या अगेन ये 3 से डिविजिबल है? फिर से ऐड करते हैं। 1 + 3, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 अगेन 3 से डिविजिबल है। करते हैं सॉल्व। 3 के टेबल में 12 4 टाइम में, 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, बट 6 2 टाइम में, आगे 1 फॉरवर्ड कर दो, ये आएगा 5 टाइम में 15। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? 4 + 2 6, 6 + 1
6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 और 5 अगर है तो 5 से डिविजिबल है। और अगर आपको ये डिजिबिलिटी रूल नहीं पता तो एक वीडियो इसके ऊपर भी बना देंगे, जिसको आप 1 से लेके 20 तक के एक डिजिबिलिटी रूल का वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप कंप्लीट सीख सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये 5 से करते हैं। 5 के टेबल में 4 कम है तो हम 2 नंबर लेंगे। 5 के टेबल में 42 तो नहीं आता, पर 40 आता है 8 टाइम में। अब 2 आगे चले गया। 5 के टेबल में 25 5 टाइम में। अगेन ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 5 आता है 1 टाइम में। 3 आगे चले गया। 5 के टेबल में 35 7 टाइम में। अब क्या ये 5 के टेबल से जाएगा? नहीं। फिर 7 के भी नहीं जाएगा, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं, सीधे 17। याद रखिएगा, आपको जंप नहीं करना है सीधा, है ना, कि ये अगर यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट 5 देख लिया तो पहले 5 से करूँगा। नहीं, पहले आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पे चलना है। पहले 2 से चेक करोगे, फिर 3 से, फिर 5 7 11 13। इस तरीके से आप एक प्राइम नंबर फॉलो करोगे। अब 3 8 2 5 का जो प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 टाइम में 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम में 5 का स्क्वायर और 17 1 टाइम। ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे 5005। देखो ये 3 से जाएगा क्या? 5 प्लस 5 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब ये 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 और 5 दोनों ही नहीं है। तो अब ये 7 से करते हैं। 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 आता है 1 टाइम में। 3 आगे गया, ये हो गया 30। 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 28 4 टाइम में। अब बचा 2 इधर गया, ये हो गया 21। 7 के टेबल में 21 7 टाइम 3 टाइम में। अब क्या ये 7 से जाएगा? नहीं। 7 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 11। 11 से ये चले जाएगा। 11 के टेबल में 14 तो नहीं आता, 13 आता है, 11 आता है 1 टाइम में। 11 फिर बच्चा 3 इधर चले गया, 33। अब ये 13 1 टाइम में। तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 7429। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर है तो 2 से होगा नहीं। अब 3 से चेक करते हैं। तीनों का सम करो, सॉरी चारों का सम करो। 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 13 प्लस 9 22। 22 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी नहीं होगा। 5 यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, बट यहाँ पर 9 है तो इससे भी नहीं होगा। 7 के टेबल से ही होगा क्या? 7 1 जा तो चले जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 9 रह जाएगा। 7 से भी नहीं होगा। 11 में क्या करते हैं हम? ऑड और इवन नंबर प्लस करते हैं और फिर उसको माइनस करके अगर डिफरेंस 0 और 11 आ रहा है तो ही वो जाएगा। जैसे 2 और 7 को प्लस करेंगे आएगा 9, वहीं 4 प्लस 9 करेंगे आएगा 13। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4, लेकिन ये 0 और 11 नहीं है तो 11 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 13 से जाएगा? 13 से चेक करते हैं। 13 के टेबल में अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, चेक करते हैं। 7429 13 के टेबल में 13 5 जा 65, माइनस करो इसे, कितना आएगा? 92। 13 के टेबल में 92 तो नहीं आता, 91 कितने टाइम में? 7 टाइम में। यहाँ गया 1, ये 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं हम? 17 से करते हैं, है ना। 17 से 17 4 जा 68, 74 जा 68। अच्छा यहाँ पहले सॉल्व करते हैं। 7429 17 से करते हैं। 17 4 जा 68, माइनस करो कितना आएगा? 62। 17 3 जा 51, यहाँ पर 1 आ गया,
यहाँ 1 आ गया और ये 9। 17 के टेबल में 119 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में 119, ये पूरा डिविजिबल है। अब यहाँ पर ये भी देखो कितने टाइम में आ रहा है, 437, 437, ये 17 से चले जाएगा। अब देखो 17 से क्या अगेन ये चले जाएगा क्या, चेक करते हैं। 437, 17 से चेक करते हैं। 17 2 ज़ा 34, तो यहाँ क्या बचेगा 9, 7, नहीं ये 17 से नहीं जाएगा। अब मैं किससे चेक करूँ? अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 17 के बाद यहाँ तो हमने कर लिया चेक यहाँ तक, है ना। अब वो अगेन यहाँ से फिर शुरू करते हैं। अब भाई यहाँ तक कि अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आप क्या करो, अगर नेक्स्ट नंबर में आप आगे चलो, है ना, या तो उसी नंबर को करो या आगे चलो, वापस शुरू से शुरू मत करना, इसमें आप टाइम वेस्ट ही करोगे। अब क्या 19 के टेबल्स में जाएगा ये, चेक करते हैं। 437, 19 2 ज़ा 38, यहाँ आ गया 5, यहाँ 7, 19 3 ज़ा 57, 19 से चले गया तो यहाँ 19 पहले 2 टाइम में फिर 3 टाइम में, ये आ गया 23 1 टाइम में। तो 7429 का हमारा जो प्राइम फैक्टर आया है वो 17 इंटू 9 इंटू 23, ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको 10th क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। एंड आगे चल के हम 9 to 12th में मैथ एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड एंड एमपी बोर्ड के लिए हम लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया 26 एंड 29। 26 का पहले प्राइम फैक्टर निकालें, फिर 91 का निकालते हैं। अब 26 का प्राइम फैक्टर पहले 2 से करें, 2 1 जा 3, अब शायद 13 से होगा 1 टाइम में, तो ये आएगा 2 × 13। अब 91 का करते हैं। 91 देखो यूनिट डिजिट 1 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 से नहीं, 5 से नहीं, ये जाएगा सीधे 7 से। 7 के टेबल में 9 तो नहीं आता, 7 आता है 1 टाइम में, 2 इधर आ गया 21, 7 के टेबल में 21 3 टाइम में, ये हो गया 13 1। तो यहाँ लिख दो 7 × 13। अब पहले इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ देखो कॉमन क्या है, कॉमन जो है सिर्फ 13, यही है कॉमन, तो यहाँ लिख देते हैं 13। अब एलसीएम यहाँ जाएगा 2 7 13। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन कह रहा है वेरीफाई भी करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो चलो इसे वेरीफाई कर लेते हैं। पहले HCF इंटू LCM मल्टीप्लाई करते हैं। 182 का 13 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2366, है ना। वहीं अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या 26 × 91। अब आप कैलकुलेशन करके देखो तो यही आएगा 2366। सो हैंस हम लिख सकते हैं LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92 को करते हैं। चलो 510 का एलसीएम निकालें। 0 है तो हम इसको 2 से कर सकते हैं। 2 के टेबल में 4, 2 टाइम में 1 आगे गया 5, फिर 1 आगे गया 5। अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्या ये 3 से जाएगा। 2 + 5 7 + 5 12, 3 से चले जाएगा। 3 के टेबल में 25 तो नहीं, 24 आता है 8 टाइम में, फिर 1 आगे गया 5 टाइम में 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से। 5 के टेबल में ये 17 टाइम में, 17 का ये 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया है 2 × 3 × 5 ×
17। वहीं अब 92 का करते हैं। 92 देखो 2 यूनिट है तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम में, 1 आ गया 6 टाइम में, 2 से ये फिर जाएगा 23 टाइम में, अब ये 23 1 टाइम में, तो इसका आ गया 2 × अब निकालें इसका HCF। HCF देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है क्या, नहीं, आगे और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिख दो 2। LCM क्या क्या हो जाएगा, 2 यहाँ ज़्यादा पावर है तो यहाँ लिख दो 2 × 2, फिर 3 × 5 × 17 × 23। अब इन सब का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, आप पहले खुद ही सॉल्व कर लेना, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 3 4 6 0। अब हम क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए HCF × LCM करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 3 4 6 0। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 12 1 4 9 6 4, ये आ गया। अब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करो, तो फर्स्ट नंबर 1510 मल्टीप्लाई 92 करोगे तो आपका 46920 आएगा। तो आप लिख दो, अगर यही आया है तो HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 336 एंड 54, यही लिखें। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 336 का 2 से करेंगे 1, ये आ गया 6 8, फिर 2 से अगेन 8 4, अगेन 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, अब ये 2 से नहीं 3 से होगा, 3 के टेबल में 21, 7 टाइम में 7, ये 1 लिख दो यहाँ पर। देखो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 सीधे लिख देते हैं, फिर 3 × 7। अब करेंगे 54 का, 54 करेंगे 2 से 2, ये आ गया 7 27, 3 से करेंगे ये आ जाएगा 9, अगेन 3 से 3 से करेंगे 1, तो यहाँ 2 × देखो कितना है 3 टाइम है, ये लिख दिया। अब इसका निकालो HCF देखो कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 1 4 बार है तो 2 आ गया कॉमन, यहाँ से 3 आ जाएगा कॉमन, तो यह हो गया 6। वहीं LCM हाईएस्ट क्या है 4 है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हाईएस्ट एंड 7, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 × 7, इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3024। अब वेरीफाई करें हम, LCM × SCF क्या होगा 3024 × 6। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 44118, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 336 × 54, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 18144 ही आएगा। तो यहाँ पर फिर से आप लिख दो LCM × SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ तक कि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर वाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करने के लिए। पहले सबका एलसीएम लाइन लेते हैं। 12 का क्या होगा 2 6 2 3 3 1, 2 × 2 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। वहीं 15 को होगा 3 के टेबल में 5 5, ये 1, 3 × 5। अब 21 3 के टेबल में आता है 7 टाइम में 7 1, तो ये हो जाएगा 3 × 7। अब देखो इसका निकालना है SCF। देखो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है नहीं,
तो ये 2 हमारा कॉमन तो नहीं आएगा। 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं एचसीएफ में। वहीं एलसीएम में सब साथ में आ जाएगा। देखो 2 टाइम है, 3 तीनों में है कॉमन, फिर 5 देन 7। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2 2 4 12 64 20। ये आ गया आपका आंसर। बस इतना ही इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन 17 23 एंड 29 ये है। अब देखो 17 किसी के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पर 17 इंटू 1 कर दो। यहाँ 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो 23 इंटू 1 कर दो। वहीं 29 को भी 29 इंटू 1 कर दो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF। क्योंकि इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये देखो 1 कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो यहाँ लिख देंगे 1। एलसीएम में तीनों हो जाएंगे, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ। 11339 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन 8 को हम 2 का क्यूब है तो इसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 9 हमारा 3 का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। वहीं 25 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखो तीनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि देखो 1 सभी 1 के टेबल में भी आ जाएगा। अब क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा जो एचसीएफ है 1 आ जाएगा। फिर एलसीएम ये सभी आ जाएंगे हमारे, तो सीधे लिख दो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800। यही आपका सॉल्यूशन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM ऑफ दिस एंड दिस नंबर। देखो गिवन क्या क्या है? HCF गिवन है, ये 2 नंबर का 9 दिया है। फर्स्ट नंबर क्या होगा फिर हमारा 306, सेकंड नंबर क्या होगा 657। फाइंड क्या करना है? LCM ऑफ 306 657 का। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा? LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो LCM हमें फाइंड करना है, HCF हमारा 9 गिवन है, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 22338 आपका आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें क्या फाइंड करना है? 6 की पावर n का यूनिट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए। चलो अब चेक करते हैं कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। n आपका क्या होगा? शायद n आपका इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर रख सकते हैं। अच्छा, n की पावर 1 अगर मैं पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी? 6। n की पावर 2 पुट करें तो 36, n की पावर 3 पुट करें तो क्या आएगा? 216। हर एक का यूनिट डिजिट हमारा 6 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? 0। भाई हमें 6 की पावर n कुछ भी पुट करें तो उसका यूनिट डिजिट 0 चाहिए। अच्छा, ये तब पॉसिबल है, मतलब हमें ये यूनिट चाहिए। ये पॉसिबल कब है? जब 10 इंटू 6 इस टाइप का कुछ आए। मतलब ये जो 10 है इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ 2 इंटू 5 आए, है ना। मतलब ये है कि अगर 2 एंड 5 प्रेजेंट हैं तो ही मेरा यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। तो अब लिखते हैं 6 की पावर n इक्वल टू, अच्छा इससे पहले एक लाइन लिखो, है ना। 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0
इफ 2 and 5 both are its prime factor। अगर 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होंगे तभी तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, तभी तो ये 0 बनेंगे। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट बनेगा 0। लेकिन 6 की पावर n को हम क्या ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3, n यही चलने दो, लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर 2 तो है, बट 5 है क्या, नहीं। सिंस तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n में सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n, सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, फर्स्ट ये है। अब ये हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हों। अब इसको चेक करते हैं। देखो, इसमें 13 यहाँ भी और यहाँ भी है, 13 इसमें कॉमन ले लो। 13 कॉमन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 तो आ गया, यहाँ से भी आ गया तो यहाँ बचेगा 1। अब 7 इंटू 11 77 प्लस 1। अब देखो 13 यहाँ हो जाएगा 78। अब 78 का आप निकालो प्राइम फैक्टर। 78 का पहले 2 से 3 टाइम में ये 9 टाइम में, 3 से ये 1 3 टाइम में, ये 13 1 टाइम में। तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब आप यहाँ देखोगे इस नंबर का 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है इसका, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। तो आप यहाँ लिख दो सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ कंपोजिट नंबर। सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पर देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ लिख दो प्लस 1। अब सबका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू यहाँ आ जाएगा 24, कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 51009। अब 1009 को जब आप चेक करोगे तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। आप अगर इसका देखोगे 1009, इसका जो अंडर रूट है ये आता है 31 समथिंग पॉइंट के आसपास आएगा। अब 31 तक के प्राइम नंबर में आप चेक करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसका प्राइम फैक्टर एक ये है। अगर इस पूरे नंबर का देखें तो ये है और इसका एक 1 है, तो हमें ये 2 से तो ज़्यादा प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं, तो इसमें भी कह दो सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ कंपोजिट नंबर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सोनिया एंड रवि हैं। सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने के में 18 मिनट लेती है, वहीं रवि उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लेते हैं। तो बताओ कि दोनों अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो कितने मिनट बाद वो कितने राउंड बाद साथ में मिलेंगे। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों रनिंग करना शुरू करें। अब यहाँ पर एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है। दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों का टाइम अलग अलग है, दोनों की एफिशिएंसी भी अलग अलग है। अब 18 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। वहीं 12 का निकालोगे तो 2 इंटू आएगा 3। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, देखो डिजिट कोई सा भी दे, आप सीधे एलसीएम निकाल, पहले दोनों का इंडिविजुअल एलसीएम निकालो, अब दोनों का एलसीएम लिख दो। देखो यहाँ आएगा 2 मैक्सिमम है, 2 की पावर 2, और ये आएगा 3 की पावर 2, तो आ जाएगा 36। मतलब ये है कि आफ्टर 36 मिनट ये दोनों साथ में आएंगे, साथ में मिलेंगे, है ना। अगर देखोगे सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है तो 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट करेगी। वहीं रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है तो
36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट करेगा, तो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में आफ्टर 36 मिनट वो फिर से मिलेंगे। तो आप आंसर में लिख दो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। ओके, अब इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।